आइए जरा देखिए, ये हमने आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं, जे एडवांस 2021, जे एडवांस 2015। आइए ये क्वेश्चन हम आपको करा के आए हैं, इसको इसलिए लिख रहे हैं कि देखिए इन्हीं दोनों का एप्लीकेशन दोनों क्वेश्चन में कैसे किया गया, किस तरीके से चीजें पूछी गई है। ये आपको ये 2 लिखा है, 2 हम सही कर दें, हमको खुद ही गड़बड़ लग रहा है कि हम लिखे क्या है, इसको 2 लिख दे रहे हैं। और ये भी क्वेश्चन आपके आईडी का पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में है, 80-90s के आसपास, सही से मुझे याद नहीं है, लेकिन है दोनों ये पुराने क्वेश्चन। आइए देखिए, यहाँ पर 0 to 9 लिमिट थी, यहाँ पर लिमिट 0 to 10 किया, यहाँ रूट x था, यहाँ रूट 10x अपॉन x प्लस 1। जो आपने यहाँ पर x था तो आपने x को डायरेक्ट डिफाइन कर लिया, और यहाँ पर अब ये इंटीजर होना चाहिए तो इसको इंटीजर के बराबर करते जाइए। अब रूट किसका निकला था, उस दिन आपने किया था 1 का निकला था, 4 का निकला था, और किसका निकला था 9 का रूट निकलेगा। वही चीज यहाँ पे करना है, किसका किसका करना है, 1 का, 4 का और 9 का। तो इसी को 1 और 4 9 के बराबर करके, और वहां पर जब आपने किया 1 के बराबर तो x की वैल्यू 1 आ गई, रूट x इक्वल टू 1। 4 के बराबर किया x की तो यहाँ पे क्या होगी 2 हो गई, लिमिट 0 to 4 हो गई। लिमिट उसके हिसाब से होगी, इंटीजर के हिसाब से, यहाँ पर जो इंटीजर मिलता जा रहा उसके हिसाब से आप वैल्यू लिखते जाएंगे, भाई इतना ही करना है। आइए इसको देख लीजिए, 0 to x स्क्वायर, यहाँ पर इसको दिया है f x इक्वल टू इंटीजर ऑफ x, लेकिन जो वैल्यू पूछी है वो यहाँ पर पूछा है f ऑफ x स्क्वायर। जब f ऑफ x स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया, वही चीज आ गई। कितनी सफाई से कहां पर जाके क्वेश्चन को अटैच किया। आइए देखिए करके हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहां पर हम पहले वाले का सलूशन लिखने जा रहे हैं। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं कि 0 to 1 ब्रेक करना है, फिर 1 to 4, वही बिल्कुल कॉन्सेप्ट, 4 to 9 और लास्ट वाली मजबूरी है 9 to 10। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी i इज इक्वल टू जो लिखने जा रहे हैं ये 0 to 1 ये और 0 to 1 एक चीज ध्यान रख रहे हैं, 0 to 1 हम तब करते जब ये x होता, जानिएगा, क्योंकि इसको आपने x बनाया है, अभी नहीं ब्रेक कर रहे हैं। देखिए अभी नहीं ब्रेक कर रहे हैं, समझिए पहले, फिर देख लीजिए कि ये यहां x था तो आपने 0 to 1 किया, रूट x का 1, भाई रूट 1 का किसके बराबर 1 के बराबर, और फिर आपने क्या किया 1 to 4 किया, तो 1 to 4 किया तो यहां पर क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या लिखी है, रूट x का इंटीजर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है कि जिसका रूट यहां पर लिया गया है उसी को किसके बराबर, क्योंकि इसी का तो रूट निकलना है, ध्यान दीजिएगा, इसी का रूट, जब 1 रखा तो इसका रूट 1 हो गया, 4 रखा तो इसका रूट क्या हो गया 2 हो गया, इंटीजर मिल गया, 1 2 कॉन्सेक्यूटिव। अब यहां पर क्या करना है कि इसको 10x अपॉन x प्लस 1 को किसके बराबर कर दीजिए 1 के बराबर, और इसका रूट निकल आए तो यहां से सॉल्व कर लीजिए x की किस वैल्यू के लिए होगा, और जो लिमिट है वो किसी और की वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है x की, यानी जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ये x की वैल्यू आ जाएगी। नहीं बात समझाई, तो यहां से अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो गया 9x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या आ गई 1/9, यानी पहली लिमिट हमारी क्या होगी 0 to 1/9, मींस जब इसमें x की वैल्यू 1/9 रखेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर हो गया। नहीं बात समझाई। अब बोलिए अब किसका रूट निकलने जा रहा है अगली 4, तो अब यहां पर क्या करने जा रहे हैं 10x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखने जा रहे हैं 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से क्या आ गया 4x 10x कितना आ गया 6x इज इक्वल टू क्या 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, मीन्स क्या कि अब ये 4 होगा कब, जब x की वैल्यू क्या होगी 2/3, भी इसमें x की वैल्यू 2/3 रखेंगे, क्योंकि वही सॉल्व कर रहे हैं, इसकी वैल्यू इसमें 2/3 देंगे तो 4 हो जाएगा। अभी नहीं बात समझ आई। अब 0 हो गया 1 हो गया 4 हो गया, अगला परसेंट स्क्वायर कौन है इसमें 9 है, तो अब क्या करने जा रहे हैं
10x अपॉन बोलो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 9। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 9। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ये 1 होगा तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू 1/9। फिर अगली लिमिट क्या हो गई 1/9 टू, भाई कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर मिलता जा रहा है। बात समझ में आ गई नहीं आई। अब देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या लिखने जा रहे हैं, अब डायरेक्ट हम ब्रेक कर दे रहे हैं। यही सेम क्वेश्चन है और जाहिर है अगर एडवांस क्वेश्चन है पुराना अपना तो कुछ ना कुछ तो करेंगे गड़बड़। गड़बड़ भी अपने हिसाब से अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में उस पर। और यही मेंटेलिटी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, बिल्कुल सेम उसके साथ अगर एडवांस क्वेश्चन करना है। तो अब यहां पर क्या आ गया i इज इक्वल टू क्या कर ले, जल्दी बोलिए 0 टू 1 और ये 0 टू 1 अंडर रूट 0 टू 1/9 आया, 0 टू 1/9। और अब देख लीजिए एक काम कर लीजिए, अगर यहीं पर ऑब्जेक्टिव करना है तो इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं और कुछ और नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव करना है सेटिस्फाई डायरेक्ट कर दें तो 0 टू 1/9 ये देखिए 0 टू 1/9, जिससे अगले स्टेप में हमारा आंसर आ जाए। क्या जो हम फालतू लिखने जाए 0 टू 1/9, ये बात क्लियर हो गई। कब आई है 1/9, इसको पहचान लीजिए जब ये वैल्यू किसके बराबर है 1 के, मींस इसको जब 1 रखेंगे रूट के अंदर तो उसका इंटीजर क्या आ गया ये हमने लिख दिया 1dx। कोई डाउट बताइए, समझ में आ गया। अब प्लस पहचानिए 1/9 तो लोअर लिमिट हमको लेना ही लेना है अगले में ये 1/9 और 1/9 के बाद ये वैल्यू क्या रखी है 4। तो जब इसको रूट में 4 रखेंगे यहां पर तो इसका रूट कितना आ गया 2। लिमिट और कब आई है 2, तो यहां पे क्या डायरेक्ट कर लिया 2/3 के लिए, इनके बीच में यहां पे 1 से ये 2 हो जा रही है, इसमें 1 आई है वैल्यू, क्यों भाई। और 1 2 क्या हो जाएगी ये 2, लिमिट तो ये है लेकिन वैल्यू क्या हो गई इंटीजर। तो यहां पे डायरेक्ट कर दे, बोलिए 2/3 पे क्या आई है 4 किसके अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें तो क्या लिख दिया बोलिए 2dx। इसमें कोई डाउट बताइए, नहीं समझ आ रहा है। जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। 0 से 1 अच्छा 0 से 1/9 में, सॉरी इस पे 1 आ रहा, नहीं सही कह रहे हो, इस पे 1 आ रहा, ये वैल्यू हो गई 0 और ये 1/9 है ना भाई। तो ये 1 से क्या आ रहा है 2, ठीक 1 से क्या आ रहा है 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक ये इस पे 2 हो रहा ना अपर लिमिट पे और इस पे 1 हो रहा तो 1 से 2 इंटीजर हो गया किसके अंदर बोलिए ये इसकी वैल्यू। अब बताइए प्लस अगली वैल्यू क्या हो रही है 2/3 टू क्या 9 ही हो रही है 2/3 टू 9। अब इसको देखिए 2/3 टू, ये भी देख रही है कि जब लिमिट लिखे तो ये जरूर देखिए इस लिमिट के लिए जब इसकी जिसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं जो ग्रेडेशन के अंदर है वो 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर है कि नहीं, ये भी देख रही है। तो इस पे क्या वैल्यू आई है 2 आई है रूट पे, हमने 4 लिखा रूट आई, और 9 पे क्या आई है रूट 9 कितना हो जाएगा 3। सब में ये वैल्यू किसके बीच हो गई 2 से 3 के बीच, तो ये वैल्यू क्या हो गई 2dx। और प्लस जब अगली वैल्यू लिखने जा रहे हैं तो ये 9 to 10, इसमें कुछ ना करिए। और अब इसको हम क्या वैल्यू देने जा रहे हैं और देख लीजिए हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं। ये 9 पर क्या आई है ये जो 9 आपने यहां लिया है 9 to 10 लिया है, जब ये वैल्यू हम लोगों ने 9 रखी है ये 9 रखी है तो क्या आ गया 3 आ गया। और ये किसकी वैल्यू है x की। अब यहां पर x = 10 रख करके कंफर्म कर लीजिए किसका रूट आ रहा है, भाई x की ही तो वैल्यू है 10 रखिए, कितना हो गया 90/11। अरे भाई 10 भी तो रखेंगे अपन लिमिट, x की वैल्यू है तो x की वैल्यू को दो। अब क्योंकि हमें इसको इंटीजर बनाना नहीं है और इस वैल्यू चेक कर लीजिए क्या आ रही खाली। अब यहां से क्या हो जाएगा क्योंकि 9 to 10 अगला ब्रेक हमको करना नहीं है तो ये भी डायरेक्ट कर लीजिए। ये कितना हो गया 100 भाई 100/11। 100/11 कितना हो गया 9 पॉइंट समथिंग, और जाहिर है और इस पे क्या आ रहा था 3 और 9 से जस्ट बड़ी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 3 से 3 पॉइंट समथिंग के बीच में है तो किसके बीच में आ रहा है 3 और 4 के बीच में तो आ रहा है ये वैल्यू रूट में, बोलिए तो क्या हो जाएगा 3dx। बोलिए कोई डाउट हो बताइए।
ये अब यहां पर आप डायरेक्ट डिफाइन करिएगा, क्योंकि अब इस वैल्यूज को लिखने की जरूरत नहीं, आपको टाइम को सेव करना है, टाइम को बचाना है। समझ में बात आई कि नहीं आई? यही इंटीजर है, ध्यान रखिएगा, वही चीज यहां पर आपने नोट किया था। अब आइए वैल्यू लिखें, ये वैल्यू क्या हो गई 0, आई इज इक्वल टू ये क्या हो गया 2/3, डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, है ना, माइनस 1/9 और फिर प्लस ये 2 इंटू क्या 9 माइनस 2/3। समझ में आ रहा है ना? यहां क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 माइनस 9 क्या 1। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जल्दी से कैलकुलेट करिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये 9 ही हो गया, तो 9 यहां पर क्या हो गया, देखिए कितना आ गया 5/9, ये 5/9, और यहां पर कितना आ गया 27, 25/3, 25/3, तो और किसके साथ इंटू है 2 के साथ, तो 2 ऐसे 2 इंटू 50 कर दिए डायरेक्ट, है हाँ डायरेक्ट कर दिए, क्या करोगे 50/3 और ये प्लस कितना आ गया 3। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 9 एलसीएम हो गया, जल्दी बोलिए क्या जाएगा, जल्दी बोलिए, ये 5 और ये 3 75, 80 और 9 27, जल्दी बोलिए क्या आया, जल्दी बोलिए कितना 182, 182 ये आ गया। देखिए और क्या पूछा है अपॉन 9, और पूछा क्या है 9i, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यहां से 9i की वैल्यू क्या आ गई बोलिए 182, जो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, ये इंटीजर में लिखा डैश डैश, आंसर हो गया। कोई डाउट है बताइए? तो वो लोग इंटीजर को ऐसे बना देते हैं कि जैसे वैल्यू आपकी उसमें आ गई, ये हो गया। अब पहले सिंगल डिजिट आता था, अब वैसा है नहीं, इंटीजर टाइप होता तो हो गया। बोलिए समझ में आ गया? आइए उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, रुक जाइए एक मिनट, अभी ना नोट करिएगा, ठीक है? कहाँ यहाँ, हाँ ये क्वेश्चन में इंटीजर है तभी तो इंटीजर कर रहे हैं, ये देखिए ये है इंटीजर है, लगा दे रहे हैं, क्योंकि ये लिखा भी तो हमने है लेट फॉर एनी, वो हाँ यहाँ लगाया नहीं है, लगा दे रहे हैं भाई, तभी तो हमने इंटीजर लिया, तभी उस हिसाब से तो डिफाइन कर रहे हैं उसी चीज को, तो लगाया नहीं है, बुकलेट में तो लगा है ना आपके, हाँ तो अब देखिए आइए, क्योंकि इसी को यूज कर रहे हैं हम, इंटीजर के बिना उसे कहाँ कर रहे हैं, हाँ वो नहीं लगाए ठीक है, लेकिन ये अब आइए देखिए इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, अगले वाले को या देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इसका यूज है, और देखिए करने क्या जा रहे हैं, इसको पहचानिए बिल्कुल बेसिकली। आइए यहां पर i इज इक्वल टू ये दिया है, और ये इंटरेस्टिंग है, इसका सोल्यूशन देख लीजिए, ये इसका सोल्यूशन देख लीजिए, कोई इसमें डाउट? अब आ जाइए i इज इक्वल टू -1 to 2 x f ऑफ एक्स स्क्वायर f ऑफ एक्स प्लस, बोले इसके फॉर्म में दिया है, और ये 2 है, अब यहां पे पहचानिए x दिया है ना, x कैसा फंक्शन है, इवन की ऑड बताया है, कैसा है, तो इसको -1 to 1 ब्रेक कर लीजिए, इसको चेक ही नहीं करना, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 के साथ में इसका मल्टीप्लाई किया, वो कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, वो 0 हो गया। अरे भाई ये क्या लिखेंगे x इंटू ओवरऑल, ये फंक्शन चाहे जो, इससे नहीं मतलब हमें, लेकिन क्या हो रहा है, ये तो ऑड है, अरे पीछे कराया नहीं कराया है, cos स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, ऑड बन गया। याद आ रहा है नहीं आ रहा? तो अब हम इसको जब i इज इक्वल टू लिखने जा रहे हैं, तो -1 to 1 और x f ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस f ऑफ x प्लस 1 dx ये ब्रेक कर दिया, और प्लस क्या कर दिया 1 to 2 क्या x ऑफ f ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस f ऑफ x प्लस 1 dx ये मैंने कर दिया। कोई डाउट बताइए? अब ये वैल्यू किसके बराबर हो गई 0 बराबर, ये वैल्यू 0 हो गई इवन ऑड की प्रॉपर्टी से। अब बचा क्या, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग किस बात का है कि इसी फंक्शन से जो यहाँ पे गिवन है f ऑफ x प्लस 1 भी निकालना है, और क्या निकालना है f ऑफ x स्क्वायर भी निकालना है। आइए f ऑफ x प्लस 1 पहले देख लें, इंटरेस्टिंग बहुत है, आइए पहले उसको देख लें तब आगे बढ़ें।
ये किसकी वैल्यूज है लिमिट? तो बोलिए, तो x क्या हो गया? डोमेन का एलिमेंट x प्लस 1 हो गया ना। x क्या हो गया? बोलिए ग्रेटर देन 1 लेस देन क्या 2। अब आइए दोनों तरफ 1 क्या करें, ऐड कर दें। तो जब 1 ऐड करेंगे तो ये डोमेन का एलिमेंट क्या हो गया? x प्लस 1 ग्रेटर देन 2 लेस देन क्या 3। मीन्स इस फंक्शन के इस डोमेन का जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू किसके बीच आ गई? 2 to 3। और इसमें एक चीज समझिए जिससे आपको सारी चीजें ये कहीं पर भी दिखाई पड़े तो आपको करना आ जाए। तो आप बताइए x ग्रेटर देन 2 डोमेन का एलिमेंट, देखिए डिफाइन क्या किया है, x ग्रेटर देन 2 पर नेचर तो f ही है ना, यहाँ पर ये भी नेचर f है, ये भी नेचर f है। डोमेन का एलिमेंट ही तो बदल रहा है, क्या नेचर बदल रहा है फंक्शन का? नहीं। तो इसका मतलब क्या कि ये इसके लिए f ऑफ x प्लस 1 किसके बराबर आ गया? छोड़ दिए, जीरो कर दें। अब अगले स्टेप पे आ जाइए। ये 1 to 2 एक स्टेप लिख के हम दिखा दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। और नहीं तो आप सोचेंगे बस इनके क्वेश्चन दो लाइन के, ये ध्यान रखिएगा आपको उस वैल्यूज को नहीं लिखना है, डायरेक्ट करिए जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी कर सकते हैं। अब आ जाइए, अपॉन क्या बचा बोलो? 2 कांस्टेंट अभी हम बाहर निकाल लेंगे। अब आइए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, ये फंक्शन ये f ऑफ x स्क्वायर, ध्यान रखिएगा डोमेन का एलिमेंट क्या हो गया? x स्क्वायर। तो अब इसका भी देखिए, यही क्वेश्चन तो भी आपने किया था x स्क्वायर। अरे भाई इसको चाहे तो यही क्वेश्चन तो आ जाइए, बोलिए अगर ये नेचर यही तो है, जब करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए। लेकिन आगे कंडीशन लगाई गई किसके लिए है? x की वैल्यू क्या? लेस देन और इक्वल टू 2, यानी हर जगह इंटीजर ऑफ x स्क्वायर नहीं होगा। तो पहली बात तो डोमेन के एलिमेंट का स्क्वायर हो रहा है, तो इसकी लोअर और अपर लिमिट का स्क्वायर कर लीजिए, दूसरी ये क्वेश्चन करवाया था, याद है ना? तो क्या हो जाएगा बोलिए? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 1 और 4 के बीच में क्योंकि x का स्क्वायर क्या है, लेकिन जो इंटीग्रेशन होता है किसकी वैल्यू उसके लिए होता है? x की, तो रूट लगा लीजिए। तो अब डायरेक्ट ब्रेक कर दें तो ये क्या हो जाएगा बोलिए? 1 to √2 होगा, हाँ बाहर कर दीजिए। ये x f ऑफ क्या बोलो? x स्क्वायर प्लस जल्दी बोलिए √2 √3 f ऑफ x स्क्वायर dx नहीं लिखा, हम लिख दे रहे हैं यहां पर ये, और प्लस जल्दी बोलिए √3 2 बोलो 2f ऑफ क्या? x स्क्वायर। अब देखिए इंटरेस्टिंग फिर आ गया, यहां पर जो लिखा गया है fx ही तो लिखा गया है, एक जगह f ऑफ x प्लस 1 आ गया, नेचर वही है, डोमेन का एलिमेंट खाली बदला है। एक जगह क्या आ गया? f ऑफ x स्क्वायर, नेचर हर केस में क्या है? f है। अगर नेचर हर केस में f है तो यही तो डिफाइन होगा। अब आ जाइए 1 to √2 को देखिए, इसको देखिए 1 to √2। तो जब 1 to √2 रखे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है? ये तो डिफाइन होगा, नहीं तो वैसे रहेगा, यही होगा। क्या हो गया बोलिए? 1 to √2, ये किसके बीच में आ रहा है? 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच का मतलब क्या हुआ? इंटीजर ऑफ x है, तो जब इंटीजर ऑफ x है तो यही से तो लिया जाएगा, ये बोलिए यही से तो लिया जाएगा। अरे भाई f ऑफ x स्क्वायर होगा ये, बोलिए होगा। तो लोअर लिमिट क्या हुई? 1, अपर लिमिट क्या हुई? 2, तो किसके बीच में आ गया? 1 से 2, और 1 से 2 के बीच में इंटीजर क्या होगा इसका? बोलिए 1। तो ये अगले स्टेप में इसको लिख दें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई डाउट तो नहीं है? और देखिए अगले स्टेप में हमने ये लिख दिया 1/2, और ये 1 to √2, और बचा क्या बोलो? x dx। आगे बढ़िए, जब ये रखेंगे तो 2 to 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 to 3 मीन्स क्या? ग्रेटर, कंडीशन लगाइए ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। तो ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 कहां आ रहा? ऊपर वाले में आ रहा है, नीचे वाले में? नीचे वाले में। तो ये वैल्यू नहीं यूज की जाएगी, कौन सी वैल्यू यूज की जाएगी? 0, यानी ये भी वैल्यू क्या हो गई बोलिए? 0, और ये भी वैल्यू तो उससे बड़ी आई, ये भी क्या हो गई? 0। 2 लाइन के क्वेश्चन, और इसी का बढ़िया यूज किया, उम्दा यूज किया, बहुत जबरदस्त। बोलिए कुछ है एडवांस के क्वेश्चन में? बताइए, एडवांस का क्वेश्चन कहीं कुछ है? जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी उन्हीं को मैंने लिया, उन्हीं को लेकर के जैसे उन्होंने किया है वैसा हमने करा दिया। अब बताइए इसको आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, जब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं यहां पे कर दें, यहां पे करें तो यहां क्या आ जाएगा बोलो? x स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ गया? बाई 4, यानी 1/4 बाहर कर दिया, और अंदर क्या मिला? x स्क्वायर बाई 2, तो वो 2 बाहर कर दिया, 1/4 हो गया। क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर -1 क्या? 1, ये आ गया। और वैल्यू क्या पूछी गई है? देखिए वैल्यू क्या पूछा इन्होंने? 4i - 1।
तो जब 4i-1 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई बताइए, 0। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आपका एडवांस क्वेश्चन हो गया। और वो कोई और क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, मैंने फिर कहा है कि ये और यही सब जेईई में उल्टा सीधा कर रहा है। उल्टा सीधा करते नहीं, किसी को मॉडरेट क्या करते हैं आप। जेईई क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ढंग से समझ लीजिए और उसमें कोई एक ऐसा स्टेप है जो आपको ना समझ में आ रहा आपको बता दीजिए। भाई जहां पे रूट एस कराया था तो उसको भी मैंने डिफाइन किया था, और जिन्होंने रूट पूरे में लगा दिया आप इंटीजर के अंदर पूरे को डिफाइन कर लीजिए। वहां पर डायरेक्ट एस की वैल्यू स्क्वायर करके मिल जा रही थी, यहाँ पे स्क्वायर करके नहीं मिल रही है, वहां पे इसको बराबर करके सॉल्व करना पड़ा, इतना ही डिफरेंस है। तो जब इतनी चीज आप पढ़ेंगे तो चीज खुद ही आपको आनी चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।